आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कितने प्रकार के डेटा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, देखिए हम क्या क्या देखेंगे आज। टाइप्स ऑफ डेटा मतलब कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। वाई दे आर इम्पोर्टेंट, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है डेटा के बारे में जानना, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा हम क्यों जानना चाहिए। देखिए किसी भी चीज को जानने से पहले, किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, कितने प्रकार के डेटा होते हैं। तो देखिए डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डेटा को 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। डेटा को 3 कैटेगरी से हम डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन सोर्स। डेटा को इन 3 भागों में हम बांट सकते हैं। नेचर के हिसाब से, मतलब नेचर के हिसाब से कितने प्रकार के डेटा होते हैं ये हम देखेंगे आगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कितने प्रकार के स्ट्रक्चर के हिसाब से डेटा होते हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर का डेटा होता है। बेस्ड ऑन सोर्स, यानी सोर्स के हिसाब से, मतलब डेटा हमारा कहाँ कहाँ से आता है, उसके हिसाब से कितने प्रकार के डेटा होते हैं ये हम देखेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन नेचर, यानी नेचर के हिसाब से कितने प्रकार के डेटा होते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन टेल्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द डेटा रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए बेस्ड ऑन नेचर हम सीख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये बताता है हमारे पास कौन से प्रकार का डेटा है। काइंड काइंड मतलब कौन से प्रकार का इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये कौन बताता है, बेस्ड ऑन नेचर। तो हमारे पास कौन कौन से प्रकार के डेटा हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है एंड क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है। तो बेस्ड ऑन नेचर डेटा को दो भागों में बांटा गया है, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब देखते हैं एक एक करके क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वालिटेटिव डेटा, इसे हम डिस्क्रिप्टिव डेटा भी कहते हैं। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्राइब्स क्वालिटीज, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज रिटन इन वर्ड्स नॉट इन नंबर्स। अब ये क्या है, देखिए क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो उसे हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं देख सकते, उसे हम नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी के फीचर्स को बताता है, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। फीचर्स यानी किसी का क्वालिटी बताता है, उसका विशेषताएं बताता है। ये नंबर्स के फॉर्म में दर्शाया नहीं जा सकता। यानी किसी का क्वालिटी बता रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। दिस डेटा टेल्स व्हाट समथिंग इज, यानी ये डेटा बताता है कि कोई चीज क्या है, बट कैन नॉट बी मेजर, लेकिन हम इसे मेजर नहीं कर सकते। यानी डेटा को हम नंबर्स की फॉर्म में माप नहीं सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में डेटा को मेजर नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है कलर्स ऑफ शर्ट। अब शर्ट का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है। अब ये शर्ट का क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, फीचर बता रहा है। ये इसे हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, नंबर के फॉर्म में हम इसे नहीं दर्शा सकते। तो इसे क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ फूड। अब टेस्ट ऑफ फूड, जो फूड का जो टेस्ट होता है, क्या हम उसे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये 30 है, ये 40 है, ऐसा हम नहीं कह सकते। फूड का जो टेस्ट है वो नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। उसे क्या बोलते हैं हम, स्वीट बोलते हैं, स्पाइसी बोलते हैं या बिटर बोलते हैं, लेकिन हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं दर्शाते। तो ये क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव डेटा। और क्या होता है, देखिए कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। मतलब देखिए एक्स या कस्टमर का फीडबैक क्या हो सकता है कि कोई चीज़ क्या है, वो एक्सीलेंट है या पुअर है या एवरेज है। इसे भी हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते। इसे क्या बोलेंगे हम, क्वालिटेटिव डेटा। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट ये भी तो एक डेटा है, लेकिन कौन से प्रकार का डेटा है ये है क्वालिटेटिव डेटा। ये स्टूडेंट का क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, फीचर बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। नेम ऑफ स्टूडेंट क्या बता रहा है, फीचर बता रहा है। ये नंबर के फॉर्म में नहीं दर्शाया जा सकता। तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वालिटेटिव डेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे ही हमें एनालाइज करना होता है, इस क्वांटिटेटिव डेटा को ही हम ज़्यादातर जांच करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, देखिए क्वांटिटेटिव डेटा इज मेजरेबल एंड रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। क्वांटिटेटिव डेटा को हम नंबर के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट, कंपेयर एंड एनालाइज दिस टाइप ऑफ डेटा इजिली। हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं।
क्वांटिटेटिव डेटा को बहुत आसानी से मेजर किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। इसे हम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइट क्या होता है, 170 सेंटीमीटर हम नंबर्स के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटेटिव डेटा। ये क्या हुआ, मेजर कर रहा है, मेजर कर सकते हैं हम इसे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटेटिव डेटा। वेट 60 kg, ये भी क्या है, नंबर्स के फॉर्म में है, मेजर कर सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा। सैलरी 50,000, ये भी क्या है, हम लिख सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटेटिव डेटा। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, ये भी नंबर्स की फॉर्म में दर्शाया जा सकता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा। सेम एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, 45 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा, जिसे हम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से डेटा कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। स्ट्रक्चर यानी बनावट, डेटा का बनावट, डेटा को किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो डेटा को अरेंज करने का 3 प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। डेटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा को 3 स्ट्रक्चर्स में हम बांट सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये। स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोर्ड इन फिक्स फॉर्मेट सच एज रोज एंड कॉलम्स। अब ये क्या होता है, देखिए, ऐसा डेटा जिसे हम टेबल्स के फॉर्म में दर्शाते हैं, वो क्या है, एक फिक्स टेबल रहता है। वो ये क्या रहता है, फिक्स टेबल। मतलब जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर आएगा, यहाँ नेम आएगा, यहाँ एज आएगा, तो ये क्या है, एक फिक्स हो गया डेटा। ये मतलब फिक्स स्ट्रक्चर हो गया कि इसमें सीरियल नंबर ही आ सकता है, इसमें नेम ही आ सकता है, और इसमें एज आ सकता है। ये फिक्स हो गया, ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, और ये हमें अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर नेम लिखा हुआ होगा, यहाँ पर एज लिखा हुआ होगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा एक फॉर्मेट में बनाकर दे दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर्ड डेटा। इट इज इजी टू सर्च एंड एनालाइज, इसमें से डेटा को सर्च करना और डेटा को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा देखिए, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड स्टोर्ड इन एक्सेल। अब एक्सेल में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं क्या होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, तो उसे क्या कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, टेबल, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है ज्यादातर हम टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी क्या होता है, देखिए, डेटा विद नो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऐसा डेटा जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसका कोई बनावट ही नहीं है, हम कभी कहीं पर भी कोई सा भी डेटा डाल सकते हैं। देखिए, रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या हो रहा था, हम टेबल में डेटा को स्टोर कर रहे थे, और टेबल क्या था, फिक्स था, यहाँ पर नेम आएगा और यहाँ पर एज आएगा, तो ये क्या फिक्स है, यहाँ पर नेम ही आ सकता है, यहाँ पर एज ही आ सकता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, यानी हम कहीं पर भी कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अनस्ट्रक्चर्ड, यानी इसका कोई फिक्स डेटा है ही नहीं। जैसे ईमेल देखिए, ईमेल क्या है, कहीं पर भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी हम ईमेल जो है किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी जगह पर हम ईमेल को स्टोर कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। व्हाट्सअप मैसेज, उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता है, कोई सा भी स्ट्रक्चर उसका नहीं होता, हम टेबल में उसे स्टोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पोस्ट, अब सोशल मीडिया पर जो भी हम पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोज डालते हैं, ऑडियोज डालते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्या उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई स्ट्रक्चर उसका नहीं होता, तो क्या कहेंगे हम उसे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फोटोज, वीडियोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब क्या कहलाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बनावट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, एंड दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। यानी या तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा, या तो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, या दोनों का मिक्सचर होगा, बोथ होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। उसे क्या बोलेंगे हम, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। इट हैज अ लूज स्ट्रक्चर बट नॉट इन टेबल फॉर्म। ये एक लूज स्ट्रक्चर है, बट लेकिन ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं होता है। जैसे जेसन फाइल जो होता है, जेसन फाइल जो है वो क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर भी है और स्ट्रक्चर नहीं भी है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, देखिए जेसन फॉर्मेट कैसे लिखा था है, जेसन फाइल जो है ऐसे रहता है, देखिए यहाँ पर होता है की, यहाँ पर होता है की, और यहाँ पर होता है वैल्यू, यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू।
यहाँ पर होता है वैल्यू, इसे कहते हैं हम जेसन फॉर्मेट। ये क्या है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अब इसमें कितने डेटा है, एक डेटा है। एक और मैं जेसन ले रहा हूँ इसी फाइल में, मैंने एक और लिया की और यहाँ पर लिया वैल्यू, एक और ले लिया की और यहाँ पर लिया वैल्यू। अभी क्या है, इसमें देखिए मैंने एक ही डेटा स्टोर किया था की और वैल्यू, और यहाँ पर मैंने दो डेटा स्टोर कर दिया, की वैल्यू एंड की वैल्यू। तो क्या कहलाएगा, ये इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम कहीं पर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ना ये अनस्ट्रक्चर्ड है, क्यों, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी कोई भी डेटा डाल रहे हैं, हम एक फिक्स फॉर्मेट में डाल रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक की वैल्यू में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जेसन के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है। एक्सएमएल फाइल भी क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। एचटीएमएल कंटेंट, एचटीएमएल जो भी हम करते हैं वही क्या कहलाता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सोर्स यानी डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, जाकर डायरेक्टली हम खुद कलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। ये फ्रेश डेटा होता है, कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, यानी जहां डेटा अवेलेबल है हम वहीं जाकर डेटा को लेकर के आते हैं। यानी ओरिजिनल में जहां पर वो डेटा था वहीं पर मैं गया और डेटा कलेक्ट करके लेकर के आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डेटा। उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है 100%। क्यों एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं जहां पर डेटा है, हम वहां पर खुद जा रहे हैं, खुद इकट्ठा कर रहे हैं, खुद कलेक्ट कर रहे हैं और लेकर के आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डेटा। इसलिए क्या होता है, एक्यूरेट भी होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, यानी इसे कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा देखिए, कंडक्टिंग सर्वे, मैंने कोई सर्वे किया उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। इंटरव्यूइंग पीपल फॉर ए फीडबैक, मैंने पीपल का, लोगों का इंटरव्यू लिया, वो भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं खुद एक इंस्ट्रूमेंट, मैं खुद थर्मोमीटर लेकर के आ रहा हूँ और टेम्परेचर माप रहा हूँ, खुद टेम्परेचर में माप रहा हूँ थर्मोमीटर से, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। क्यों, क्योंकि मैंने खुद टेम्परेचर मशीन लिया और उसे मापा और नोट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश डेटा। ये क्या है, किसी और ने पहले से ही कलेक्ट करके रखा हुआ है, उस डेटा को हम सिर्फ उससे ले करके यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी डेटा। ये किसी ने क्या किया, ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी और ने पहले से कलेक्ट कर लिया है, इसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी डेटा। ये क्या है, इजी टू एक्सेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव बट समटाइम्स आउटडेटेड। ये क्या होता है, देखिए सेकेंडरी डेटा क्या है, किसी और ने कलेक्ट किया है, तो हमें हमें ये इस डेटा को कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्स पर नहीं जाना है, हमें टाइम कंज्यूमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और ने हमारे लिए कलेक्ट कर लिया है, हम उसका सिर्फ यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता हमें, कोई कॉस्ट, जैसे इंटरनेट पर कोई भी डेटा अवेलेबल है, हमने वो इकट्ठा कर लिया, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। क्यों, क्योंकि किसी और ने पहले से वो कलेक्ट करके इंटरनेट पर डाल रखा था, तो हम वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी उसमें कोई कॉस्ट ही नहीं लगा, कलेक्ट करने में कोई कॉस्ट नहीं लगा, बट समटाइम्स आउटडेटेड। लेकिन क्या है, ये आउटडेटेड हो सकता है, यानी किसी और ने जब डेटा कलेक्ट किया था तो कोई और डेटा था, हो सकता है अब डेटा चेंज हो चुका हो, ये क्या होता है, आउटडेटेड भी हो सकता है। आगे क्या है, देखिए एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट, गवर्नमेंट जो डेटा कलेक्ट करती है उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। अब क्यों सेकेंडरी डेटा क्यों कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने उसका यूज किया, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। बुक्स एंड जर्नल्स, मैंने बुक में से डेटा कलेक्ट किया और उसका यूज कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। रिसर्च पेपर्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड आर्टिकल्स, ये सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा। क्यों, क्योंकि किसी और ने ये कलेक्ट करके रखा हुआ है, हम बस उसका यूज करते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।